नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा सेंटर स्टॉक अनंत राज के बारे में। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। लास्ट हमारा जो नेटवर्क वीडियो था उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। उन्होंने बोला कि अनंत राज के बारे में बात की जाए। तो आज हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे अनंत राज के लिए। अभी वो स्टॉक भाग रहा है, तो यहाँ से क्या लग रहा है कि वापस ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जा सकता है, एक बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो अनंत राज की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे आपको पता है ये स्टॉक काफ़ी अच्छा भागा था ओवर द टाइम। आज भी वो अगर आप देखें तो 4.5% ऑलमोस्ट भागा हुआ है। ठीक है। एंड अगर पिछले ऑलमोस्ट 2000 कहते हैं ना कि 2020-21 के आसपास ये सिर्फ नो 10-20 रुपए था, 20 रुपए के आसपास, और वो भागा ऑलमोस्ट 900 और एक बड़ा मल्टी बैगर, फिर वो एक बड़ा डीप आया। और अभी वो वापिस आप देख सकते हैं कि 450 के आसपास से वो वापिस ऊपर बढ़ने लगा है और ऑलमोस्ट 736 रुपये है। और उसके रीजंस काफ़ी थे। तो अगर आप देखो तो ये स्टॉक, अगर आप देखें तो हम लोग पी रेशियो देखना चाहेंगे और ईवी बाई ईबिटा देखना चाहेंगे। ये दो रेशियो बहुत आपको यूज़ करने पड़ेंगे जब आप ये स्टॉक के बारे में जानना चाहेंगे। तो क्योंकि ये देखो, ये इट्स अ मिक्सचर ऑफ रियल एस्टेट प्लस डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर हमें भी पता है कि नो काफ़ी तेज़ी में है और नो काफ़ी हद तक डिमांड रहेगी आगे। देखो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सब चीज़ें आपको पता है। मैं डायरेक्टली आपको क्रक्स बताना चाहता हूँ कि अनंत राज यहाँ से क्या करना है उसके बारे में। तो अब आप देखिए तो पी रेशियो भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट, अगर आप ये 13, 14, 11 रुपए का था और 7 रुपए का 2020 में था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 165 पी चला गया। क्यों सडनली जंप आया था। और फिर ये वापस अभी नीचे नीचे आके अभी वो 43 के 44 के आसपास है। ओके सॉरी, 54 के आसपास है। तो वो काफ़ी नीचे आ गया, तो उस तरह से कूलिंग हो गया। इवन अगर आप लोग ईवी बाय ईबिटा की भी बात करें हम लोग, तो ईवी बाई ईबिटा भी ना अच्छा खासा कूलिंग हुआ था। वो टॉप पे 61 गया था, अभी कुछ 43 के आसपास है। तो उस तरह से वैल्यूएशन में कह सकते हैं ना कि अभी नॉर्मलनेस आ गई है। लेकिन क्या ये लेवल पे भी क्या वो महंगा है, वो हमें पहले देखना है। और वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, हम लोग वो डिटेल में बात करेंगे। ऑफ कोर्स प्राइस, ये आप देख रहे हो ना कि पिछले एक साल में ऊपर से नीचे आके वापस बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखो तो पिछले कुछ साल का भी अगर आप इसका नो रिटर्न और वो सब देखे। ओके, आगे जाने से पहले गाइस, जस्ट टू टेल यू वन थिंग, यहाँ जो भी डिस्कशन हो रहा है इट्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और यहाँ जो भी डिसीजन का फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ रिकमेंडेशन मत समझ लेना। एंड बाय द वे, आप लोगों में से काफ़ी लोग ने जो हमारा पिछला एआई और डेटा सेंटर का वेबिनार में, वेबिनार नहीं पर पूरा वीडियो मिस किया हो, तो मैंने लिंक दी है, वो ज़रूर अटेंड कीजिए। और कल हम लोग शाम को एक स्पेशल सेशन रखने वाले हैं सेमीकंडक्टर के लिए, वेनसडे 8 o'clock। तो वो जरूर अटेंड कीजिए। उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी है कमेंट बॉक्स में, तो उससे आप अटेंड कर पाओ। हम लोग सेमीकंडक्टर में पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो जरूर अटेंड कीजिएगा वो। तो अगर आप देखें तो ओवर द इयर्स, आप अनंत राज की बात करें तो पिछले 5 साल और 10 साल का भी अगर आप देखो, 10 साल का 16%, लेकिन पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 49%, 65% का ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट पीछे 3 साल का 98%, यानी हर साल वो डबल प्रॉफिट बना रहा है। और उसके वजह से ये स्टॉक में अगर आपने देखिए बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए सीएजीआर देखो 90%, यानी हर साल ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल हुआ है। लेकिन यहां से क्या ये डबल होगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। उसके कुछ रीजन है जो आपको समझने चाहिए। कि अगर आप देखो तो नो डाउट इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा था। आप देखो कि कैसे 250 से 262 से लेके 2000 तक। लेकिन अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो नीचे एक डीप आ गया था, वो 14% से 24% हो रहा है। अभी यहाँ कुछ चीजें आपको बहुत थोड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी कि ये क्यों हो रहा है, क्यों सडनली ये आप लोग ग्रोथ देख रहे हो, क्यों मार्केट इतना एक्साइटेड है अनंत राज के लिए। तो उसके काफी सारे रीजन है और कुछ रीजन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। कि देखो, अनंत राज इट्स अ मिक्सचर ऑफ, आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट प्लस डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर अभी 5-10% ही है, ज्यादा नहीं है। 90% अभी भी रियल एस्टेट है। लेकिन आगे जाके ये जो डेटा सेंटर्स है वो आपके कुछ 90% हो जाएंगे। और उसके वजह से, सॉरी नॉट 90%, बट 40-50% आगे जाके होगा। इसके वजह से क्या होगा कि जो डेटा सेंटर से जो प्रॉफिट आएगा वहां इजाफा होगा। और डेटा सेंटर का मार्जिन काफी हाई है। डेटा सेंटर का मार्जिन ऑलमोस्ट 70-80% है, जबकि अगर आप हम लोग रियल एस्टेट की बात करें, उसका इबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास है।
तो क्योंकि डेटा सेंटर से ज़्यादा रेवेन्यू आएगी तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी वहाँ बढ़ेगी, क्योंकि उसका मार्जिन ज़्यादा है। और इसके वजह से चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से रेवेन्यू 2-3 साल में डबल हो सकता है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी डबल हो सकती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी की कैपेसिटी देखो तो 28 मेगावाट कुछ मैनेसर का और प्लस पंचकुला का मिला के हो रहा है। लेकिन वो अगर आप देखो तो 27 तक, यानी 1 साल बाद वो जो 28 बोल रहे मेगावाट, वो 63 मेगावाट हो जाएगा, और ऑलमोस्ट 31 तक ये ऑलमोस्ट 307 मेगावाट हो जाएगा। यानी किस तरह से बड़ा जंप आएगा। प्लस गवर्नमेंट भी ओवरऑल 20 साल का एग्जम्पशन दे रही है, बातें चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एग्जम्पशन मिल सकता है। प्रपोजल है, क्योंकि जिस तरह से एआई भाग रहे हैं तो उस तरह से उस पर फोकस भी है। तो इसके वजह से एक बड़ा जंप आया था। अगर आप देखो तो पिछले कुछ सालों में जिस तरह से स्टॉक भागा है, आगे भी ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह से डेटा सेंटर के इंडस्ट्री का नो माहौल है, अगर डेटा सेंटर इंडस्ट्री देखे तो 50% के सीएजीआर से ग्रो हो रही है। और अनंतराज उसमें काफी हद तक वो आगे जाके अपना रेवेन्यू रियल एसेट से हटा के डेटा सेंटर में ले जाए, उसके वजह से कह सकते हैं ना कि वहाँ काफी हद तक तेजी हो सकती है। और इबिटा मार्जिन भी इनके बढ़ेंगे। जो इबिटा मार्जिन धीरे धीरे 20-25% आए हैं, वो शायद 35-40% हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला डेटा सेंटर का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका मार्जिन ज्यादा है। जो 70-80% तो अपने आप आपका कह सकते हैं ना कि मार्जिन बढ़ने लगेगा। तो ऑलमोस्ट 24 से 36% बढ़ जाएगा, और इसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो चांसेस हो जाते हैं कि आपका 2-2.5 साल में भी प्रॉफिट डबल हो सके। सालों साल ये करते आ रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी पता है। तो आगे जाके भी चांसेस है। उनका रिकॉर्ड अच्छा है पिछले 5-10 साल का। देखो मैं यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया है, इसको रिकमेंडेशन नहीं समझना, लेकिन आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप देखें तो उसका मार्जिन भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा, इसके वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा मोटा भाग सकता है। अब 10,000 करोड़ का कैपेक्स वो लगाने वाले हैं, वो कुछ इंटरनल एक्रूवल होंगे या क्यूआईबी होंगे। तो आप बोलोगे तपन तो इससे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? हाँ, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि मार्जिन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट को कॉम्पनसेट हो सकता है। आरओई आरओसी अगर आप देखो ना तो उसके ज़्यादा नहीं है, कुछ 10 के आसपास ही है। जैसे मैं एक काम करते हैं, वो मैं बताता हूँ तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं स्क्रीनर में ही दिखाता हूँ। तो अगर अब हम लोग आरओई आरओसी की भी अगर अब बात करें तो आप देखिए कि इसका कितना है, अराउंड 10 है, और आरओसी भी 11 है। लेकिन सभी रियल एस्टेट का इतने के आसपास होता है। 11, ये देखो 11, 6, 10, 12, 14 उसके आसपास ही होता है। क्यों? क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। यहाँ आपको नो कैपिटल पहले रखना पड़ता है, और इंक कहते हैं ना कि इनकम बाद में आती है। जबकि अगर आप आरओई आरओसी टीसीएस इन्फोसिस का देखोगे तो वो 30-35% के आसपास है। क्यों? क्योंकि वो कैश का बिजनेस है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसके वजह से वो काफी हद तक है। ईवी बाई ईबिटा भी अगर आप देखो 43 है, जबकि डीएलएफ का 58 है, और बाकी सब कंपनीज का थोड़ा कम है। लेकिन वो भी थोड़ा हाई है, लेकिन अगर एफोर्डेबल लेवल पे आता है तो वो एक अच्छा बाइंग हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखो डेट टू इक्विटी अभी भी 0.12 है। ओके, यानी आप जो बोल रहे कि 10,000 करोड़ का जो आगे जाके वो एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं कैपेक्स प्लान के, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वहां भी वो बोल रहे कि 0.5 या 0.7 तक की डेट टू इक्विटी जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट जो बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला कि मार्जिन बढ़ेगा, उसके साथ कॉम्पनसेट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अगर आप देखो तो ये जो चीजें जिसके वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भी इन लोगों ने प्रॉफिट और सेल्स बढ़ाया, तो आगे चांसेस है कि किस तरह से मैनेजमेंट बता रहा है उस तरह से अगर वो जा रहे हैं तो चांसेस है थिंग में बी गुड फॉर दिस कंपनी। तो वही बेस पे ये स्टॉक काफी हद तक तेजी में है, क्योंकि डेटा सेंटर का इतना डिमांड भी है। और अगर हम लोग बात करें कि आगे जाके भी अगर जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरह से तेजी के माहौल आते हैं, लेकिन फंडिंग भी वो लोग कन्वर्ट करें। और अगर आप देखो तो प्रमोटर होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 60% है, प्लस उनके पास वारंट भी है जो आगे जाके वो कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी जैसे हम बोला कंट्रोल में हो सकती है। लेकिन मेन चीज के रेवेन्यू कितना होगा डीसी से, तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो आगे जाके ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 40-50%, 40% डीसी से होगा, यानी डेटा सेंटर, और 60% रियल एस्टेट से होगा।
लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, वो है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स के भाई एग्जीक्यूशन में डिले हुआ तो हम लोग ये जो मॉडल फॉर्म कर रहे हैं या जो मार्केट सोच के चल रहा है कि ये मॉडल पे चलेंगे, तो वो टॉस पे चला जाएगा। और आप इतना प्रीमियम दे रहे हो कंपनी को, तो वो स्टॉक बढ़ नहीं सके, इवन कॉस्ट ओवरडन हो सकता है, या तो एआई की इतनी एफिशिएंसी हो जाए कि जीपीयू की डिमांड हो कम। कैसे हो सकता है? आपको याद है डीप सीक, जो चाइना का डीप सीक है उसमें वो जीपीयू यूज नहीं करता है। अगर कुछ ऐसा आ गया 1-2 साल में या 3 साल में आगे जाके कि जीपीयू की डिमांड कम है, क्योंकि ये सब कंपनी डेटा सेंटर बेसिकली जीपीयू पे काम करी, तो फिर इश्यू आ जाता है कि इसमें डिमांड कम होगी। लेकिन क्योंकि इंडिया में इतने डेटा सेंटर नहीं है, अगर आप देखो तो भारतीय एयरटेल काम कर रहा है, एक टेक्नो भी एक और एक कंपनी है जो काम कर रही है। तो कुछ बहुत ही कम डेटा सेंटर है कि एट द एंड ऑफ द डे नो इसमें फॉर्म कर पाए कि नो इनकी कंपटीशन में आ सकते हैं। तो काफी हद तक, अगर जैसे मैंने बोला, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने आपको क्रक्स बोला है कि आपको ये चीज देखना है कि किस तरह से डेटा सेंटर का शेयर इस स्टॉक में बढ़ रहा है, किस तरह से उसका मार्जिन आ रहा है, और उस तरह से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़े। लेकिन इसमें एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको देखना पड़ेगा। इस लेवल पे क्या ये स्टॉक महंगा है, चलो वो भी बात करते हैं। तो लेट मी ओपन अगेन स्क्रीनर। तो भाई इस लेवल पे भी अगर आप पिछले 3 साल का भी एवरेज देख ले, और अगर मैं पी रेशियो भी देखूँ तो एवरेज अभी पी रेशियो अभी 54 है, जबकि नॉर्मल इसका पी रेशियो 43 के आसपास है। थोड़ा महंगा है, ऐसा नहीं बोलो कि ये सस्ता है, लेकिन ये हमेशा आपको प्रीमियम कमांड करेगा। अगर आप 1 साल का भी व्यू लेते हो तो 1 साल के पी रेशियो में तो वहां भी सेम है, तो वहां भी थोड़ा प्रीमियम में है। तो यहां से अगर ये 5-10% भी नीचे आता है, ओके, इट विल बी ए गुड लेवल टू एंटर। इस लेवल पे क्या एंटर कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। अगेन, मैंने जो आपको डिस्क्लोजर बोले हो, जो मैंने आपको बताया कि ये सब एजम्पशन है कि इस तरह से मॉडल चलेगा, तो ये एक अच्छा गेन आपको यहाँ से दे सकता है। अब बोलोगे तपन ये पीछे 10 साल में तो कितना रिटर्न दे दिया है, यानी बहुत 5,000 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो बोल देखो पीछे का मत देखो भाई, आगे का देखो। आगे क्या कंपनी कर रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये चीज आपको देखना है। एंड आई थिंक ओवरऑल अगर आपके पास है तो भाई होल्ड करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द वेरियस सिनेरियो विच यू हैव टू कीप इन माइंड। मेरे पास अनंत राज नहीं है, हमारे क्लाइंट के पास हो सकता है, ओके। और हम लोग भी देखो, देखे जैसे हम लोग भी रिकमेंडेशन देते हैं हमारे मेंबर्स को एआई और नो उन सब में, लेकिन वही है कि वैल्यूएशन का चक्कर काफी रहता है, और इसमें भी थोड़ा वैल्यूएशन का चक्कर। लेकिन अदरवाइज ये स्टॉक अच्छा खासा गिर गया, वो जो 500 के आसपास था वो तो बहुत ही अच्छा लेवल था। बट एनीवेज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके क्वेश्चंस बहुत आए थे कल, मैंने सभी आंसर दिए थे, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में देख लेना। आपने अगर क्वेश्चन में तो मैंने आंसर दे, इसके भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज डाल दीजिए, और भी कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं। और मैंने एआई और डेटा सेंटर की लिंक दिए कमेंट बॉक्स है, वो वीडियो जरूर देखना। और कल सेमीकंडक्टर का सेशन है, वो हम लोग मिलते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वेनसडे 8 o'clock। चले, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस। और एक हम लोग कोई स्टॉक आपको रिव्यू कराना है तो जरूर नाम देगा, विल टेक इट। चले तो सी यू देन, बाय बाय।